नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एकादश पाठ है स्वदेशम कथम रक्षेयम, कक्षा 10 संस्कृत। आइए समझते हैं। इसकी प्रस्तावना देखते हैं। इयम यानी यह एकांकी, इयम स्त्रीलिंग है एकांकी के अनुसार। इयम एकांकी, यह एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकर के द्वारा, तृतीय विभक्ति के द्वारा विरचिता रची गई है। अस्ति यानी है। अश्य, अश्य यानी इस, अश्य महोदेश्य, दोनों में षष्ठी विभक्ति है तो दोनों का अर्थ एक साथ होगा। अश्य महोदेश्य, इस महान उदय के अर्थात इस महापुरुष का जन्म जयपुर नगरे अभवत, जयपुर नगर में हुआ। अनेन, इसके द्वारा, तृतीया एक वचन है तो अनेन इसके द्वारा अर्थात इनके द्वारा संस्कृत भाषायाम, संस्कृत भाषा में अनेकः एकांकयः लिखितः, अनेक एकांकियाँ लिखी गई है। देखिएगा विशेष्य और यह एकांकियों की विशेषण, तो दोनों में समान विभक्ति आती है और दोनों में आती है तो इसकी धातु में भी समान आई है। लिखितः, लिखितौ, लिखितः। तासाम यानी उनका, किनका? नारायण शास्त्री काकर का। मुख्य क्वेश्चन है कि इस पाठ के लेखक कौन है, तो नारायण शास्त्री कांकर इस पाठ के लेखक हैं, तो उनके द्वारा। तो तासाम यानी उनके संकलन, उनका संकलन एकांकी संस्कृत रत्न सुषमा नामक ग्रंथ में, यहाँ पर देखिएगा नाम के सप्तमी, विरचिते सप्तमी, ग्रंथ में भी सप्तमी है तो तीनों का एक साथ अर्थ होगा। तो एकांकी संस्कृत रत्न सुषमा नामक विरचित ग्रंथ में अनेन एव, इनके द्वारा ही है, इनके द्वारा ही ये है, अर्थात उनका संकलन एकांकी रत्न संस्कृत रत्न सुषमा नामक इनके द्वारा ही रचित ग्रंथ में किया गया है। अकबरेण, अकबर के साथ, तृतीया सह के साथ में कौन सी विभक्ति आती है? तृतीया। अकबर के साथ युद्धम कुर्वन्, युद्ध करते हुए, कुर्वन् क्षत्रिय पढ़ते हैं, क्री धातु क्षत्रिय पढ़ते हैं। अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में, सैन्य शक्ति के अभाव में खिन्न है, दुखी महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप प्रथम विभक्ति है तो ये तो नया आता है या कोई उसके चिन्ह नहीं लगता है, तो महाराणा प्रताप स्वदेशम परित्यक्तुम, अपने देश को, स्वदेशम अपने देश को, परित्यक्तुम समुद्रतः भवति, त्यागने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। तस्मिन अवसरे, उसी अवसर पर मेवाड़ मंत्री भामाशाह, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आगत्येन, आकर के, लेप पढ़ते, आ उपसर्ग गम धातु और लेप पढ़ते, आकर के स्वकीयाम विपुलाम धनराशिम, अपनी विपुल धनराशि को, लताम द्वितीय एक वचन, अपनी विपुल यानी बहुत ज़्यादा धनराशि को, देशस्य देश की, स्वतंत्रताए प्रतापे, देखो दोनों में चतुर्थी है, तो स्वतंत्रता के लिए, प्रताप के लिए, तो इसका सही अर्थ बैठेगा विपुल धनराशि को देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पयति, प्रताप को समर्पित करते हैं। इथम, इस प्रकार, इथम यानी इस प्रकार, अस्मिन एकांकी रूप के, इस एक अंक वाले रूपक में, महाराणा प्रतापस्य, महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि यानी कार्य करने के प्रति बुद्धिमति, और स्वराष्ट्र से, और अपने राष्ट्र की के स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, और स्वाभिमानम, स्व अभिमानम, खुद का अभिमान, गर्व, और भामाशाह से उदारता, भामाशाह नामक व्यक्ति की उदारता, जो कि महाराणा प्रताप के सचिव और मंत्री थे, और देश रक्षा, ये देश की रक्षा के लिए स्व संपत्ति समर्पणम, अपनी संपत्ति का समर्पण, च इति एव, इस प्रकार, चयन और इस प्रकार, इत्येव इस प्रकार, आदि, इस प्रकार आदि विशिष्ट गुणा वर्णिता संति, विशेष गुण यहाँ पर वर्णित किए गए हैं। अब हम पढ़ते हैं पाठ का सारांश। स्वदेशम कथम रक्षणीयम, अपने देश की रक्षा कैसे की जानी चाहिए। इसका सही अर्थ क्या है, तो इसकी है स्वदेशम कथम रक्षेयम, स्वदेश
कि कथम यानी किस प्रकार रक्षा की जानी चाहिए, अर्थात मुझे, अर्थात महाराणा प्रताप शिला पर बैठे हैं, ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए। यह रक्ष धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन है रक्षेयम। मेवाड़ अधिपति, मेवाड़ के अधिपति, मेवाड़ किसे कहते हैं बच्चों? मेवाड़ कहते हैं राजस्थान का दक्षिणी भाग, जिसके अंदर मुख्य रूप से जो जिले आते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा भी आता है। जबकि पूर्व का जो मेवाड़ था 1576 के पहले का, उसमें हाड़ौती और रणथंभौर भी उसमें आता था। तो इस मेवाड़ की हम बात कर रहे हैं। इस मेवाड़ के अधिपति कौन है? महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप है, इनका जैसा नाम है वैसे इनके कर्म है। प्रताप, प्रताप का अर्थ होता है पराये को तपाने वाला, अर्थात प्रताप। तो महाराणा प्रताप अरण्य जंगल में सहचरेण अपने सहचरों के साथ, सह के कारण तृतीय विभक्ति है ये, सहचरों के साथ, एकश्याम शिलायाम, एक शिला पर, लता सप्तमी एक वचन होता है, वैसे ये है एकश्याम शिलायाम, तो दोनों एक साथ अर्थ होगा। एकश्याम शिलाम, एक शिला पर उपविष्ट है, बैठे हुए हैं। उपविष्ट में कौन सा पढ़ते हैं? कत पढ़ते हैं। जब तय आता है अंत में, या तय आता है अंत में, या ए अंत में आता है, तो वो कत प्रत्यय होता है। असौ यानी यह है, असौ यानी यह है, अयम या इदम की जगह आता है असौ। तो असौ प्राणे, इसके प्राणों के द्वारा, अर्थात प्राणों के द्वारा भी, स्वदेशम रक्षितुम, स्वदेश की रक्षा करने के लिए, इच्छति, रक्षा करने की इच्छा है। यह प्राणों के द्वारा भी स्वदेश की रक्षा करने की इच्छा रखता है। साधन अभावात, लेकिन साधनों के अभाव के कारण, किम अपि, कोई भी कृतुम, कोई भी कार्य करने के लिए असमर्थ है। स मनसी, व मन में, सप्तमी विभक्ति है यहाँ पर मनसी, स मनसी व मन में, किंचित यानी कुछ, विचार्यन अस्ति, विचार करते हुए है, अर्थात शिला पर विचार करते हुए बैठे हैं। विचार्यन में भी कौन सा प्रत्यय है? सत्री प्रत्यय, विचार्यन। तो अंत में अगर अन, अत या अति हो तो कौन सा प्रत्यय होता है? सत्री प्रत्यय होता है। आगे बात करते हैं। प्रताप कहते हैं, अरे धिक माम, मुझे धिक्कार है। धिक के योग में कौन सी विभक्ति आती है बच्चों? धिक के योग में द्वितीय विभक्ति आती है, तो यहाँ पर माम द्वितीय विभक्ति है। अहम आवाम वयम माम, माम आवाम अस्मान। यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा करने में समर्थ नहीं होता हूँ, तो किम अत्र, किम यानी क्या, अत्र यानी यहाँ, वासेन रहने में मेरा प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन के योग में द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक विभक्ति आ सकती है, या तृतीय है, तो मेरा प्रयोजन फिर नहीं है। दीर्घम निश्वसति, लंबी सांस लेते हैं, ऐसे करके लंबी सांस लेते हैं। ततः प्रविशति, कश्चन राजपुत्र है, सर्वदार है। उसके बाद, ततः यानी उसके बाद, प्रवेश करता है कश्चन, कोई राजा का पुत्र, सरदार, जो सरदार भी है और राजा का पुत्र भी है। सर्वदार कहते हैं, राज्य उचितम प्रणम्य है, राजोचितम प्रणम्य, कौन सी विभक्ति है राजोचितम में? राज उचितम, एक मात्रा है ऊपर, तो गुण संधि है। जो गुण होता है, गुणकारी व्यक्ति होता है, उसके ऊपर एक मात्रा होती है, अर्थात एक चोटी होती है, यूँ मान लीजिएगा। तो राजा के उचित, राजा के अनुसार प्रणाम करके, अर्थात राजा के सामने झुक करके, जो उनकी परंपरा है वैसा करके। विजेताम, विजेताम महाराज है, महाराज की विजय हो, विजय हो। तो विजेताम क्या है? ये लोट लगा प्रथम पुरुष एक वचन है, विजेताम। तो ये भगवान के कारण, भगवान अर्थात आप के कारण ये होता है विजेता। प्रताप है दीर्घम निश्वस्य, प्रताप लंबा सांस, दीर्घम, दीर्घ यानी लंबी, निश्वस्य यानी सांस वाला, सांस का, मुखम मुख को, उत्मयम ये, अर्थात उठा करके,
उत्थाप्य, इसका अर्थ होता है उत्थाप्य या उठा करके, लंबी सांस के साथ मुख को उठा करके, ऊपर करके। तो उन्मय में कौन सा प्रत्यय हुआ? लेप। उद और फिर नम और लेप, उनमें। हा धिक, अरे धिक्कार है। विजय ध्वनिम कृत्वा, विजय की ध्वनि को करके, तुम अपि, तुम भी, किम एवं इस प्रकार, माम यानी मुझको, लज्जीयसे, लज्जयसे भ्रातः, हे भ्राता तुम भी मुझे लज्जित क्यों कर रहे हो। अर्थात उस समय प्रताप हारने जैसी स्थिति, अर्थात विकट परिस्थितियों के कारण परेशान है, इस कारण वो ऐसा सोच रहे हैं। सरदार कहता है, हे प्राणाधार, हे प्राणों के आधार, प्राण आधार, दीर्घ संधि हो गई, प्राणाधार, हे प्राणों के आधार, किम इदम भवान वदति, आप ये क्या कह रहे हो, स्वधर्माय, अपने धर्म के लिए, भवताम सर्वम किम अपि कृतम, आपके द्वारा सब कुछ क्या नहीं किया गया है, किम अपि, कुछ भी, अर्थात क्या भी नहीं किया गया, अर्थात सब कुछ किया गया है। कृतम में क्री धातु और कत प्रत्यय है। स्वाधीनता, ये स्वाधीनता के लिए, सर्वम किम अपि सोढ़म, और स्वाधीनता के लिए सब कुछ भी, सोढ़म यानी सहन किया गया है। सोढ़म में कौन सा प्रत्यय है? सोढ़म तुमुन प्रत्यय है, ये एक विशेष शब्द है, तुमुन। फिर आगे देखिएगा, भवतः सदा विजयम एव भवति, भवतः आपके, आपकी, पंचमी या षष्ठी में यह आता है भवतः, तो यहाँ षष्ठी का अर्थ होगा भवतः, आपकी सदा विजय ही एव, विजय ही होती है, आपकी सदा विजय होती है। और बच्चों एक बात बता दूं आपको कि महाराणा प्रताप वर्तमान साक्ष्यों के अनुसार हल्दीघाटी के युद्ध में विजय हुए थे, और उसके बाद भी उन्होंने कभी भी हार स्वीकार नहीं की, इसलिए उनको विजय ही माना जाता है। और आप लोगों को पता है कि महाराणा प्रताप कितने शक्तिशाली और ताकतवर और धर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठ पंथ निरपेक्ष व्यक्ति थे, उसके कारण उन्हें आज भी याद किया जाता है। हल्दीघाटी के युद्ध में उन्होंने घोड़े सहित सवार को चीर दिया था। उसके बाद मुगल सेना में भगदड़ मच गई और महाराणा प्रताप की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद प्रताप है, प्रताप कीदृश तावत, किस प्रकार की विजय है। लेकिन यहाँ पर प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध के बाद उसके ज़्यादातर साथी मारे गए हैं और चित्तौड़ का कुछ भाग मुगलों के अधीन है, इसलिए वो कुछ व्यतीत है, क्योंकि चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो भी इस समय मुगलों के अधीन है, तो इसलिए कुछ व्यतीत है। और वो कह रहे हैं कि किस प्रकार की विजय है। स्वदेशम प्रत्युक्तम तो समुद्यत अस्मि, मैं तो स्वदेश को त्यागने के लिए उद्यत हूँ। परित्यक्तुम कत पढ़ते हैं, परित्यज और कत पढ़ते हैं। द्वितीय सरदार है, द्वितीय सरदार कहता है उत्थाय सांजलि, अपनी अंजलि को उठा करके, अंजलि कहते हैं दोनों हाथों को जब एक साथ हम जोड़ते हैं तो उसको अंजलि कहते हैं। तो दोनों हाथों को उत्थाय लेप पढ़ते, उठा करके, नहीं नहीं महाराज, अरे नहीं नहीं महाराज, यत्र यत्र भवान गमिष्यति, जहाँ जहाँ आप जाएंगे, तत्र तत्र वयम अपि अनुगमिष्यामः, वहाँ पर भी हम जाएंगे। यहाँ पर लिट लकार भविष्य काल है। आगे है प्रताप है, एवं न वाच्यम, इस प्रकार नहीं बोला जाना चाहिए। वाच्यम में क्या है? वच धातु और ण्यत प्रत्यय है। जब ण्यत प्रत्यय होता है तो उसकी सीधी सी पहचान ये होती है कि इसका प्रारंभिक शब्द दीर्घ होता है, उसमें आ आता है, अंत में ये आता है, और ये के बाद नपुंसकलिंग भाव में मैं जुड़ जाता है, तो यह वाच्यम ये आएगा। इसी तरह जैसे कार्यम, हार्यम, पाठ्यम ऐसे शब्द होते हैं। भवंत है आप, बहुवचन में, आप लोग अत्र स्थित्वा, यहाँ पर स्थित होकर ही, मातृभूमि, मातृभूमि की सेवाम कुर्वन्तु, आप सेवा करें। तृतीय सरदार है, तीसरा सरदार कहता है नहीं भगवान, नहीं भगवान, हे भगवान नहीं, अस्माकम, हमारी सेवा, लता लते लता बहुवचन है, तो हमारी सेवा भवता सह संति, आपके साथ होगी।
ओ वयम तु भवता स एव निवत्स्यामः, हम तो आपके साथ ही निवास करेंगे। यद रोचते भवदेभ्य कुर्वन्तु। यहाँ पर क्या है देखिएगा, यहाँ पर है यद जो अच्छा लगता है, भवदेभ्य आपको, कुर्वन्तु वो करें। प्रताप कह रहे हैं जो आपको अच्छा लगे वो करें। तो मुख्य बात है कि रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति आती है, तो रुच से बनता है रोचते, तो रोचते के योग में आती है चतुर्थी, तो यहाँ भवदेभ्य में कौन सी है, चतुर्थी। जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी आती है। तो यत जो भवदेभ्य आप लोगों को अच्छा लगता है, कुर्वन्तु यानी करें, पठतु पठताम पठन्तु लौट लगा। न अहम बहुत विवशान करामी, मैं आप लोगों को विवश नहीं करूँगा। तो यहाँ पर स्थिति है कि महाराणा प्रताप के पास धन नहीं है, महाराणा प्रताप जंगल में है और मुगलों की सेना महाराणा प्रताप को चारों तरफ से ढूंढ कर पकड़ना चाह रही है। और उस समय महाराणा प्रताप धन के अभाव में और अपने वीर साथियों के वीर गति प्राप्त करने के कारण दुखी है और ये चाह रहे हैं कि अब मैं नहीं लड़ सकता, अब मैं किसी दूसरे स्थान पर जाना चाह रहा हूँ। तो क्या है अंतिम लाइन, महाराणा प्रतापेन, महाराणा प्रताप के साथ सर्वे अपि अनुचरा, सभी के सभी अनुचर, ततः उसके बाद उत्थाय उठ करके भिल्लानाम, बिलों की या बिलों के आवासस्य, आवास के मध्यतः, मध्य से, बिलों के आवास के मध्य से सभी के सभी अनुचर उठ जाते हैं। जैसे महाराणा प्रताप उठ कर जाने के लिए तैयार होते हैं वैसे वो उनके बीच से भील भी उठ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हैं निसरती और भिल्लानाम मध्य, निसरती के बीच से निकल जाते हैं। प्रथम है भील है, पहला भील, पहला भील क्या कह रहा है, हा भगवान, अरे भगवान, अद्य किधर से समय आगत है, आज कैसा समय आ गया है। प्रताप है अभी स्वदेशम परित्यज्य अन्यत्र प्रस्थित है, प्रताप भी अर्थात जो महाराणा प्रताप है जो कि गुहिल वंश सिसोदिया वंश का नायक है, वो भी आज अपने देश को छोड़कर दूसरी जगह जा रहा है। प्रस्थित अस्ति, प्रस्थान है, प्रस्थान करते हुए है, ऐसा। आगे बात करते हैं द्वितीय भील है, दूसरा भील कहता है न जाने अश्य मेवाड़ देशस्य भाग्यम किम लिखितम, न जाने इस मेवाड़ देश के, इन दोनों का एक साथ अर्थ होगा अश्य देशस्य, मेवाड़ देश के भाग्य में क्या लिखा गया है, लिखितम अस्ति, हे दीन दयालो, हे दीनों पर दया करने वाले, हे परम ईश्वर, हे परमेश्वर, परम ईश्वर परमेश्वर, तुम अपि, तुम भी अद्य आज इयान, इतने निष्ठुर है, निष्ठुर कथम जाते हैं, इतने निष्ठुर यानी कठोर, इतने कठोर कैसे हो गए हैं। मारवाड़ी में हम कहते हैं इयान, अत्तोई, इयान, तो इयान ये संस्कृत का शब्द है यानी इतने, इयान। तृतीय भील है, तीसरा भील कहता है हा धिक, अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है। धिक के योग, हा के योग में द्वितीय विभक्ति, हा धिक, तो दिक में द्वितीय है। वराकस्य समीपे न जीवन सामग्री न च युद्ध सामग्री विद्यते, वराक यानी श्रेष्ठ पुरुष के साथ, उत्तम पुरुष के पास में न तो जीवन की सामग्री है और न च युद्ध सामग्री है, न तो है न युद्ध सामग्री है। मातृभूमि की दुर्दशा, मातृभूमि की दुर्दशा को स्वचक्षुषाम, अपनी चक्षुष आँखों के द्वारा कथम दृक्ष्यामः, हम कैसे देखेंगे। मातृभूमि की दुर्दशा को अपनी आँखों के द्वारा, तृतीया कथम यानी कैसे, दृक्ष्यामः, लिट लकार भविष्यत काल, दृक्ष्यामः, और रोदिति, और सभी के सभी रोने लग जाते हैं। भीलानाम प्रलापम श्रुत्वा, भीलों के प्रलाप को सुन करके इस प्रकार प्रलाप करते हैं और सभी के सभी रोने लग जाते हैं। तो इस वीडियो में अगर और पढ़ाएंगे तो लंबा हो जाएगा बच्चों, अगले वीडियो में शेष भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।